कहे जा रहे हैं, इनमें पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में स्ट्राइक्स की गई हैं, हमला किया गया है। और इस हमले में अफगान तालिबान के स्पोक्स पर्सन ज़बीउल्लाह मुजाहिद के मुताबिक इस हमले में जो कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर किया है अब से कुछ देर पहले, जो अफगानिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि रात का वक्त था जब ये हमला किया गया, उसमें 13 अफगानिस्तान के लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें अफगानिस्तान के स्पोक्स पर्सन ज़बीउल्लाह मुजाहिद का ये कहना है कि 11 बच्चे थे जो कि सो रहे थे और वो सोते में मारे गए। ये कश्मीर में क्या हंगामा आप लोगों ने करके रखा है, और उसके बाद जिस तरह से वहां पे एक्शन किया जा रहा है, लोगों की जानें भी जा रही हैं, आप क्या भारत को मैसेज दे रहे हैं कि मतलब आके पीओ के ले जाओ, आजाद कश्मीर ले जाओ, आप लोगों से संभाला नहीं जा रहा, लोग नाराज हो रहे हैं, या एक तरह से आप मौका दे रहे हैं दूसरी तरफ, बॉर्डर के दूसरी तरफ ये कहने का कि हम लोग यहाँ पर लोगों को अच्छे से नहीं रख पा रहे? के सर पर 1-1 करोड़ इनाम रखा गया है। कहा जा रहा है कि जी आईजी की तरफ से और जो अथॉरिटीज़ हैं, रियासत है, उसकी तरफ से ये ऐलान किया गया है, ये कहा गया है, जो कि बीबीसी जो है, बीबीसी तक इसको रिपोर्ट कर रहा है कि कश्मीरी रहनुमा, कश्मीर के जो लीडर्स हैं, उन पर हेड मनी रखी गई है। वो बात तो ठीक है, लेकिन मेजर साहब फायरिंग करना, लोगों की जान लेना, एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको प्रोटेस्ट करने दीजिए। एक कहना चाहिए डेमोक्रेटिक कंट्री जो कहलाती है हमारी, वैसे कहलाती तो है, ये और बातें के हैं नहीं, और कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप है, तो उस पे सर फायरिंग कर देना आम पब्लिक के ऊपर, ये कहाँ तक सही है? तो कहते हैं जी आज़ाद कश्मीर हमारा है। पहली बात तो आप ये जान लीजिए, आज़ाद कश्मीर में कोई पाकिस्तानी वहां पर लैंड बाय नहीं कर सकता। कोई पाकिस्तानी कश्मीर में जाकर, आज़ाद कश्मीर जिसे आप कहते हैं, आज़ाद कश्मीर में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। हाल ही में पीओके में बड़ी मात्रा में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। लोग सड़कों पर उतर आए हैं और आगजनी भी देखने को मिली। पहले प्रदर्शन शांति से किया जा रहा था, कुछ सामान्य से मुद्दों को लेकर, जैसे बिजली, पानी आदि। लोग पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खाली नारेबाजी कर रहे थे। भाड़े के फौजियों ने प्रोटेस्ट को दबाने के लिए पहले लाठीचार्ज किया और देखते ही देखते हालत ख़राब होते देख पाक आर्मी ने फायरिंग स्टार्ट कर दी, जिससे करीबन 150 लोग मारे गए और हज़ारों लोग घायल हो गए। टाइम आने पर पाकिस्तानी अपनी औकात दिखाई देते हैं। ऐसा ही रवैया इनका पहले बंगालियों के प्रति था और अब बलोचियों, सिंधियों और कश्मीरियों के प्रति है। बांग्लादेश की तरह ही देखते ये भी टूटकर अलग हो जाएंगे और पोरकी हाथ मसलते रह जाएंगे। इनकी जुर्रत तो देखो, प्रोटेस्ट को लीड कर रहे लीडर्स के सर कलम का 1 करोड़ इनाम रखा है। इतना मामूली सा प्रोटेस्ट है जिससे ये इतना घबरा गए कि इंटरनेट शट डाउन कर दिया, धारा 144 लगा दी गई। लोग भी कहाँ रुकने वाले थे। लोगों ने वहाँ के वीडियोस बनाए और सोशल मीडिया पे पोस्ट किए, जिससे कि वहाँ के हालात सबको पता लगे, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो इन्हीं के कंट्रोल में है, जिसके कारण कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई। पीओके के लोगों ने भारत और ओवरसीज़ कश्मीरियों से मदद की गुहार लगाई। परिणाम स्वरूप ओवरसीज़ कश्मीरियों ने भी प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया और फ़ौज के डीआईजी और बाकी सभी अफसरों के सर कलम पर 10 करोड़ का इनाम रख दिया। अब फ़ौज के दस्त लगे हुए हैं। साथ ही में भारत ने भी प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया, पाकिस्तानी फोर्सेस के इस नामर्दानगी भरे कृत्य की निंदा की और चेतावनी दी कि पीओके भी भारत का अखंड हिस्सा है और अगर ज़रूरत आन पड़ी तो भारत बिना संकोच के एक्शन मोड में आ जाएगा। चलिए वीडियो में आगे देखते हैं पाक जर्नलिस्ट का इस पर क्या कहना है। कि वो जगह जहां पर आप जाकर ज़मीन तक नहीं खरीद सकते, सिर्फ वहाँ के जो कश्मीरी हैं उन्हीं को हक हासिल है वहाँ पे ज़मीन खरीदें, और बहुत सारी चीज़ें जिसका इख्तियार आपको वहाँ पे नहीं है। तो आप तो खुद ही मानते हैं कि कश्मीर आपका नहीं है, फिर क्या आप नारे लगा रहे हैं कश्मीर हमारा है। मेजर साहब को आपने सुना, डेफिनेटली आपको लग रहा है कि वाकई में पाकिस्तान की स्टेट जो है वो सही कर रही है और कश्मीर के लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो ही गलत है, जबकि वो तो बहुत कई बार इससे पहले भी बाहर निकल चुके हैं, और इस वक्त भी जिस तरह से स्ट्रेट फायर करना जो है, मुझे तो बिल्कुल इसकी कोई तो समझ में नहीं आ रही, बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा।
आरजू साहिबा, इसका डिसीजन जो है ना बड़ा सिंपल है। अगर नदीम साहब इस समय स्माइल कर दे तो आपको सब समझ आ जाएगा कि क्या बात चल रही है। और देखो नदीम साहब स्माइल कर दिए, देख लीजिए। दैट मीन्स ही नोज एक्चुअली कि हु इज गिल्टी। मैं इसमें किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इतना सीरियस मुद्दा है कि उस पर अगर कोई बनावटी बात करी भी जाए ना, तो एक्चुअली बंदे को अपने ऊपर हंसी आ जाती है। यार देखो, मैं एक्चुअली एक गलत चीज को सपोर्ट कर। किसी हालत में नदीम अपने दिल पर हाथ रखे, अपने सिर पर हाथ रखे, अपने ईमान पर हाथ रखे। वो बोल ही नहीं सकता कि फायरिंग कहीं पर भी किसी सिविलियंस के ऊपर जिस तरह के से करी जा रही है वो जायज हो सकती। ये मेरी सोच है, कोई नहीं बोल सकता, पहली बात। दूसरी बात, उससे भी बड़ी बात, नदीम ये भी जानता है। मैं अब सिर्फ पॉइंट वाइज चल रहा हूं, जहां जहां नदीम साहब ने कुछ बोला है। नदीम साहब ने बोला है कि 38 में से 35 पॉइंट्स मान लिए गए। आपको लगता है ये 17 लाख लोग पागल हैं कि सिर्फ 3 डिमांड के पीछे सड़कों पर आ गए? आपको लगता है? आई डोंट थिंक इट इज लाइक। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, इमरान खान के प्रोटेस्ट में 100 प्रॉब्लम थी, ठीक है ना? क्या बड़ी बात है, थी ना? वो आज भी चल रहा है। वो लोग तो पीओजे के नहीं है ना, वो तो आजाद कश्मीर नहीं है ना। तो आप बता दीजिए, अगर सिर्फ 3 डिमांड का मामला मसला होता, मुझे नहीं लगता कि कोई पागल, बेवकूफ, भ्रष्ट बुद्धि होगा जो फिर भी प्रोटेस्ट करे कि सारी चीजें। उन्होंने एक और अच्छी बात करी कि हर 2 महीने बाद वो डिमांड लेकर आता है। इसी को डेमोक्रेसी बोलते हैं। रोजाना नई डिमांड लाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस डिमांड को कितना जेन्युइन सरकार पाती है या नहीं पाती है, ये एक बात है। और एक बात बताइए, सच बताइएगा, क्योंकि आपने कहीं सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस भी डाल दिया कि सुप्रीम कोर्ट कुछ कर रहा है। आपके तो अटॉर्नी जनरल ने वहां पर कागज रिटर्न में दिए हैं कि पीओके इज नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान, उनका कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, हम वहां पर कुछ नहीं कर सकते। ये तो आपके यहाँ की न्यूज है, हमारे यहाँ की न्यूज नहीं है। आप बता दीजिए, अगर ऐसा है तो सुप्रीम कोर्ट तक आपको जाने की जरूरत क्या पड़ रही है? आपकी बड़ी सीधी सीधी बात है कि जनाब आपका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, आपका अपना प्रेसिडेंट है, आपका अपना सब कुछ है, आप बैठ के डिसाइड करिए। ये फायरिंग करने के लिए पाकिस्तान से कोई क्यों आएगा? भाई उनकी अपनी पुलिस को बोलो फायर करेगी, उनकी अपनी अगर आर्मी, क्योंकि वो तो है नहीं, सभी को मालूम है, वो अपने आप हैंडल करेगी। आपको जाकर फायरिंग करनी क्यों? और आपका ट्रैक रिकॉर्ड अनफॉर्चुनेटली अच्छा नहीं है, क्योंकि इमरान खान प्रोटेस्ट में भी आपने फायरिंग करी थी, वो भी क्रिटिसाइज हुई थी। बाहर की छोड़ दो, इंडिया की छोड़ दो, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, और एक बड़ी कंस्ट्रक्टिव बात कर रहा हूँ। मैं कोई डिस्ट्रक्टिव बात नहीं कर रहा, मैं कहीं आपकी तरफ उंगली नहीं उठा रहा। मैं आपको रियलाइज कराना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे ये 2 सामने जो बैठे हैं, ये जो जाबाज पाकिस्तानी जो 2 सामने बैठे हैं, अगर ये रियलाइज कर सकते हैं कि ठीक है, कहीं ना कहीं गलती है, तो मुझे लगता है गलतियां ठीक करना बहुत आसान है।